आप जो कह रहे हैं कि बहन जी की सरकार 2027 में आएगी, किस आधार पर आप कह रहे हैं? जी, इस आधार पे कह रहे हैं कि लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत परेशान हो चुके हैं। जो वर्तमान में सरकारें हैं उससे इतना मतलब झकझोर दिया है लोगों को कि वो दुखी हो चुके हैं। वो बहन जी की सरकार मांग रहे हैं। हर तरफ से आवाज उठ रही है, मुस्लिम समाज से, हिंदू समाज से, सभी समाज से, कि हम सरकार बहन जी की लाएंगे। और बहन जी के शासन में बहुत अच्छा कार्यकाल होता था, प्रशासन अच्छा चलता था। बहन जी के एक मतलब इशारे पे सारे काम हो जाते थे। हम मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल पर मौजूद है। कल 9 अक्टूबर मान्यवर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। परिनिर्वाण दिवस पर बहन कुमारी मायावती जी कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लखनऊ में भव्य रैली का आयोजन किया है। उस रैली में लाखों की भीड़ होने की संभावना हमें नजर आ रही है। उस भीड़ को संभालने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन वॉलंटियर फोर्स के कार्यकर्ता हमें यहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं। हम देखते हैं कि क्या व्यवस्था है, वो किस तरह से कल की व्यवस्था को देखेंगे। जी, मैं जिला आगरा से फतेहपुर सीकरी विधानसभा 91 से विधानसभा संयोजक पवन कुमार। हम मान्यवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे आए हुए हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को संभालते हुए अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। और अभी हम आए ही हुए हैं इस स्थान पर और आगे व्यवस्था देखेंगे। हम बीबीएफ के फोर्स हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम संभालेंगे और अब के बहन जी की सरकार आएगी। आप जो कह रहे हैं कि बहन जी की सरकार 2027 में आएगी, किस आधार पर आप कह रहे हैं? जी, इस आधार पे कह रहे हैं कि लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत परेशान हो चुके हैं। जो वर्तमान में सरकारें हैं उससे इतना मतलब झकझोर दिया है लोगों को कि वो दुखी हो चुके हैं। वो बहन जी की सरकार मांग रहे हैं। हर तरफ से आवाज उठ रही है, मुस्लिम समाज से, हिंदू समाज से, सभी समाज से, कि हम सरकार बहन जी की लाएंगे। और बहन जी के शासन में बहुत अच्छा कार्यकाल होता था, प्रशासन अच्छा चलता था। बहन जी के एक मतलब इशारे पे सारे काम हो जाते थे। लेकिन हमें तो कई इलेक्शनों में अभी नजर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट था वो तो छिटकता हुआ नजर आया। और हमें पिछले लोकसभा में भी ये देखने को मिला कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ गया, सपा की तरफ गया, युवा वर्ग चंद्रशेखर आजाद की तरफ भी गया। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय में जितने भी हमारे बसपा से दल निकले हुए थे वो सारे एक मंच पे आ जाएंगे। हमें विश्वास है और पूर्ण रूप से सरकार आएगी हमारी। हम बीबीएफ की तरफ से आए हुए हैं। हम बहन जी की सरकार को रैली को बहुत अच्छी तरह से संभालने के लिए बीबीएफ की टीम यहाँ पर आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक यहाँ बड़े पैमाने पर मौजूद है। बहुजन वॉलंटियर फोर्स युवा टीम हमें यहाँ मौजूद दिखी। उन्होंने अपने मनोगत यहाँ रखे हैं। हमने उनसे जानने की कोशिश की है कि कल परिनिर्वाण दिवस पर उनकी क्या क्या तैयारी है। और भी लोगों से हम जानते हैं कि कल वो किस तरह से वो तैयारी को संभालने वाले हैं। आगरा उत्तरी विधानसभा से बीबीएफ फोर्स, बहुजन वॉलंटियर फोर्स की तरफ से है। हमारी टीम आगरा से सुबह 10 बजे निकली है और व्यवस्था को संभालने के लिए यहाँ पे कोई अब तरीके से कोई ऊंच नीच ना हो और कोई किसी को बाहर से आए किसी आदमी को कोई परेशानी ना हो। इस चक्कर में हमारे वॉलंटियर जो फोर्स है वो पूरी तरह मुस्तैद है, हर चीज़ से मुस्तैद है। आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम हर स्तर पर सुरक्षा देने के लिए तैयार है। और भी साथी लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। 9 अक्टूबर जो मान्यवर कांशीराम साहब के निर्वाण प्रमाण पे हम यहाँ आए हुए हैं और बीबीएफ के सभी जवान हैं। यहाँ व्यवस्था को देखेंगे, कोई काम गलत नहीं होगा, सारी व्यवस्था ठीक नजर आ रही है। 2027 में बहुजन समाज पार्टी की क्या सरकार बनेगी? पूरी तरीके से सरकार बनेगी, क्योंकि बहन जी को जनता चाह रही है। जो बेटी बचाओ बेटी
पढ़ाओ का जो नारा है, विरोधी पार्टियां हैं जो आज गरीब बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे, बेटी सुरक्षित रही है, बहन जी को चाह रहे हैं, किसान परेशान, कानून व्यवस्था खराब, दिन दहाड़े बेटियों को निकलना दुश्वार, इसलिए बहन जी को चाह रहे हैं। लेकिन बीएसपी का जो बेस जो वोट था, जो 21% वोट था, 29% वोट था, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि वो 9% तक आ गया। इस पर क्या कहेंगे? वोट हमेशा हमारा कभी खराब नहीं गया, वोट हमारा वहीं की वहीं है। हमारी पार्टी की अगर वोट है तो बीएसपी का वोट है, अब की बिल्कुल बैंक वोट पड़ेगा और सरकार बहन जी की बनेगी उत्तर प्रदेश में 5 विभाग। लेकिन हमें नजर आता है कि यहाँ का युवा ये चंद्रशेखर के साथ नजर आता है। इस पर आप क्या कहेंगे? चंद्रशेखर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर को अभी बहुत सारी व्यवस्था संभालना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जितना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन दलित वंचित लोगों के लिए जो अर्पित कर दिया, इतना अभी चंद्रशेखर ने अभी नहीं किया। आज जो माननीय हमारे BR गवई साहब हैं, उनके पास जूता फेंका गया है। अगर मान के चलिए आज, हाँ सुप्रीम कोर्ट का है, आज ये जूता फेंका गया, वो भी उसको कोई अफसोस नहीं है। क्या आज बहन जी की सरकार होती तो ऐसा हो पाता? आपसे पूछ रहा हूँ मैं सर, हो पाता है ऐसा? ये लोग की इतनी मानसिकता खराब है कि जो बस किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए 2027 पूरे मन धन से बहुजन समाज पार्टी लाएंगे। कि परम आदरणीय हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने जो आह्वान किया है, उसके लिए बहुजन समाज पूरे तन मन और धन से भी अब सारी दिशाओं में घूमने के बाद में अपने मेन पॉइंट पे आया है। और जैसा कि अभी आपने कहा था मेरे भाई ने कि BR गवई साहब पे भी अभी हमला हुआ है, और उसके जस्ट एक और पॉइंट देखिए आप, अभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय जो रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि देश हमारा मनुस्मृति से नहीं बल्कि भारतीय संविधान से चलेगा। यानी कि उनको संविधान की अब याद आ रही है, जब रिटायर्ड हो चुके हैं वो अपने राष्ट्रपति के पद से। अगर एक दलित राष्ट्रपति किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार के धार्मिक उत्सव में उसको इनवाइट नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे पद की कोई गरिमा नहीं है। इन लोगों ने पद की गरिमा को भी गिराया है। और सही मायनों में अगर भारतीय संविधान का शासन आएगा तो वो केवल और केवल परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन से ही आ सकता है। बीएसपी का कार्यकर्ता बहन जी की सरकार बनाने के लिए किन नीतियों पर चल रहा है? बीएसपी का कार्यकर्ता आज हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र की प्रत्येक गली गली में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक वार्ड में, हर स्तर पे जो हमारा प्राथमिक वोटर्स है, जो हमारा एक एक पन्ने पे वोटर्स है, उस तक के लिए हम लोगों ने BLO के माध्यम से भी नए नए वोटर्स को बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। इस बार जो यंग्स हमारा बहक रहा था पिछली बार, इस बार यंग हमारा पूर्ण रूप से बीएसपी के साथ में है। कल की सभा में कितने लोग आएंगे, इसका क्या कुछ अनुमान बता सकेंगे? सारा आकाश लखनऊ का नीला होगा। आप देख भी रहे हैं, जिधर भी देखेंगे आपको पूरा दरिया ही नीला दिखाई देगा। मैं आंकड़ा पूछ रहा हूँ कि कितने लोग आ सकते हैं? आंकड़ा लगभग 15 लाख। 15 लाख आ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडियन रेलवेज हैं, यानी कि ट्रेन्स को भी रद्द किया गया है, आपने देखा होगा। लेकिन लोगों ने ये कहा है कि चाहे हमें पैदल क्यों ना जाना पड़े, लोग अपने पैरों के दम पे भी आएंगे, पर बहन जी के सम्मान में उस आत्मसम्मान को गिरने नहीं देंगे।